सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और यार मैं अभी है ना पिज़्ज़ा बेस वाले भैया का वेट कर रहा हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी मतलब 10:30 के आसपास हो चुका है, बट अभी तक भैया का कॉल नहीं आया है। क्योंकि कॉल आ जाता है इतने बजे, और यार पिज़्ज़ा बेस में मेरे पास सिर्फ 2 ही पैकेट पड़े हैं, तो मैंने उनको बोला है लेके आने के लिए। तो एक बार बात करता हूँ, देखता हूँ क्या बोलते हैं, देन फिर मैं आपको बताता हूँ फटाफट से। अभी गाइस मैंने यार भैया से बात किया था, तो भैया ने बोला कि जो गाड़ी थी वही खराब हो गई है। तो मैंने बोला कि कब आओगे आप? तो वो बोल रहे थे कि अब तो कल ही आना होगा। अब देखते हैं गाइस यार क्या होता है, क्योंकि अब मेरे पास 2 ही बेस पड़े हैं। बाकी मिनी वाले पिज़्ज़ा का तो मैंने स्टॉक पूरा रखा हुआ है, तो मुझे बड़े वाले को क्लोज करना पड़ेगा कुछ टाइम के लिए, आउट ऑफ स्टॉक। एंड देन जो छोटे वाला है वो तो चलता रहेगा बाकी, और बाकी सारी चीज़ें हैं, बस बेस अभी बड़े वाला नहीं है। तो चलो कोई नहीं, बाकी फिर मैं किचन को थोड़ी साफ सफाई कर लेता हूँ। और मैं ना ये लेके आया था, देखो दिखाता हूँ आपको। कटर लेके आया था यार, काफ़ी काम पड़ता है ये कटर का। तो ये कटर लेके आया हूँ, क्योंकि बार बार मुझे बटर पेपर वगैरह कट करना होता है, बहुत चीज़ें कट करनी होती है। और साथ में ये भी लेके आया हूँ, ये स्टिकी के मैं 3 पैकेट्स लेके आ गया हूँ, ये पूरे के पूरे, क्योंकि ये भी जो स्टिकी नोट्स में लिखता हूँ तो काम पड़ते हैं। तो ये मैं 3 पैकेट उठा के ले आया। चलो देन फटाफट से सफाई कर लेता हूँ, देन फिर मेरे क्लाउड किचन का ओपन होने का टाइम हो जाएगा। क्लाउड किचन ओपन होते ही ये मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर आ गया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने जो चीज़ है उसको चेंज कर दिया है, और अब मैं अमूल की मोज़रेला चीज़ यूज़ करता हूँ। और उसका रिस्पॉन्स यार इतना अच्छा देखने को मिल रहा है, मतलब लोगों को इतना अच्छा टेस्ट लग रहा है, और रेटिंग भी बहुत अच्छी है लोग दे रहे हैं उस पर। तो जो लोग मुझसे ये बोल रहे थे कि उनकी चीज़ वगैरह मेल्ट नहीं होती है या फिर चीज़ पुल नहीं आता है, तो वो अमूल की मोज़रेला चीज़ यूज़ कर सकते हैं। बस यही है कि देखो उसका जो प्राइस है वो थोड़ा सा हाई है, बट टेस्ट के मामले में यार वाकई बहुत ही बढ़िया लगा ये मुझे। कुछ दिन पहले मुझे यूट्यूब पे एक कमेंट आया था कि हम जो रॉ मटेरियल होता है वो कहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो देखो रॉ मटेरियल के लिए मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि आप कोई नियर बाय में देख सकते हो। अगर आपको नियर बाय में नहीं पता है तो आप हाइपर प्योर से भी देख सकते हो। अब हाइपर प्योर की प्रॉब्लम यही है कि आपको बल्क में आइटम लेना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा बहुत आइटम ले ले तो फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आपको वहाँ पर ज़्यादा पे करना पड़ेगा फिर। पर हाँ ये है कि अगर आप बल्क में लेते हो तो आपको प्राइस बहुत ही ज़्यादा कम देखने को वहाँ पे मिलेगा। बट अगर आप पिज़्ज़ा बॉक्सेस वगैरह सर्च कर रहे हैं तो मैं बोलूँगा कि पिज़्ज़ा बॉक्सेस आप वहाँ से मत लेना, क्योंकि उसकी क्वालिटी यार बहुत ही ज़्यादा बेकार आपको मिलेगी। फिर अगर आप हाइपर प्योर से कुछ लेना चाहते हैं तो आप लिक्विड आइटम्स जैसे कि आपकी चीज़ हो गई, आपकी पिज़्ज़ा सॉस हो गई, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पे मैंने ये बताया था कि मुझे एक ऑफलाइन ऑर्डर आया था। तो काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आया कि आप ऑफलाइन डिलीवरी कैसे करवाते हो। तो मैं ऑफलाइन डिलीवरी नहीं करवाता हूँ, कस्टमर खुद ही आके मेरे घर से खाना पिक करके जाते हैं। ऑफलाइन डिलीवरी में आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन ये होता है कि अगर आप खुद करना चाहते हैं डिलीवरी तो आप खुद भी कर सकते हैं, जिसके लिए आप एक डिलीवरी चार्ज रख सकते हैं। 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए, जितना भी आपको लगता है आप उतना ले सकते हैं। अब कुछ लोगों का इस पे क्वेश्चन था कि भाई कस्टमर डिलीवरी चार्ज क्यों देगा? अगर उसको डिलीवरी चार्ज ही देना है तो वो जोमेटो से नहीं कर देगा। पहली चीज तो ये है कि जो ऑफलाइन मेन्यू होता है उसका प्राइस 30% लेस होता है आपके ऑनलाइन मेन्यू से। इसको एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए किसी कस्टमर ने 100 रुपए का पिज्जा ऑर्डर किया, यह मैं आपको ऑफलाइन के लिए बता रहा हूँ, और अगर आपने उसको डिलीवरी चार्ज 20 रुपए बताया है तो टोटल उसको 120 रुपीज पे करना होगा एक सिंगल पिज्जा के लिए। वहीं अगर वो कस्टमर ऑनलाइन करता है जोमेटो के थ्रू तो उसको वही पिज्जा भाई 100 रुपए के साथ साथ आपको उस पर डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म फीस देना पड़ेगा, और साथ में कई सारे ऐसे चार्जेस होंगे जिसको ऐड करने के बाद वो ना भी आपका कम से कम 180 के आसपास पहुंच जाएगा। तो ये तो पहला ऑप्शन था जिसमें कस्टमर को आपने उसके घर पे जाके खाना पहुंचा दिया। अब सेकंड ऑप्शन में क्या होता है कि कस्टमर को आपने बोला कि आप आके यहाँ से खाना पिक कर लो, मैंने आपका ऑर्डर प्रिपेयर कर दिया है। तो यहाँ पे कस्टमर को कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, और 100 रुपए का पिज्जा उसको 100 रुपए में ही मिलेगा। फिर तो ऑफलाइन ऑर्डर्स के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होता है, या तो आप जाके डिलीवरी कर दो या आप कस्टमर से बोल दो कि आप मेरी लोकेशन से आके ऑर्डर को पिक कर लो। अगर बात मेरी की जाए तो मैं क्या करता हूँ, मैं कस्टमर को ही बोलता हूँ कि आप आके मेरे यहाँ से खाना पिक कर लो, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास और भी सारे ऑर्डर्स होते हैं, तो उसके बीच में मैं कस्टमर को भाई डिलीवरी तो बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा। तो ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपको डिलीवरी करनी है या नहीं करनी है। ऑफलाइन ऑर्डर्स में काफी लोगों की ये भी प्रॉब्लम है कि उनको प्राइस सेट करना उन लोगों को नहीं आ रहा है। तो मैं आपको सबसे ईजी तरीका बता देता हूँ। जो भी आपका जोमेटो पे मेन्यू है उसका 35% आप निकालो पहले, और उसके बाद आपको लिस्ट करना है ऑफलाइन मेन्यू के लिए उसको। अगर 35% निकालने के बाद आपको ये लगता है कि भाई इस पे मेरा प्राइस थोड़ा कम हो रहा है तो थोड़ा बहुत आप बढ़ा दो, 5-10 रुपए आप बढ़ा के ऑफलाइन मेन्यू में उसको डाल दो। और सबसे मेन चीज़ ये है कि प्राइस सेट करने से पहले आप ये ज़रूर देख लेना कि मेरी लोकेशन में क्या क्या प्राइस का भाई पिज़्ज़ा बर्गर जो भी आप सेल कर रहे हो वो किस प्राइस का चल रहा है। पता चला आपने 35% तो निकाल दिया, लेकिन जब प्राइस निकाला तो पता चला कि भाई आपका प्राइस तो सबसे हाई है आपके एरिया में, तो वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। तो अब वो कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी। पहले तो आपको ये देखना होगा कि कितने सारे आउटलेट्स है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप पिज़्ज़ा सेल कर रहे हैं तो पिज़्ज़ा के मेरे एरिया में कितने सारे आउटलेट्स हैं, उन सारे आउटलेट्स पर आपको जाना होगा
और एक बार देखना होगा कि भाई प्राइस कितना कितना है सबका। अगर आप सारे आउटलेट्स में नहीं जाना चाहते हैं और आपको आउटलेट का नाम पता है तो आप गूगल पे भी जाके उसके मेन्यू को चेक कर सकते हैं। और आप हमेशा यही ट्राई करो कि आपके सबसे ज्यादा ऑफलाइन कस्टमर ही बने, क्योंकि ऑफलाइन कस्टमर्स में जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो सबसे ज्यादा हाई होता है। जितना आप ऑनलाइन में जोमेटो एंड स्विगी को पे कर देते हो उतना तो आपकी जेब में चले जाएगा ऑफलाइन में। अब ऑफलाइन कस्टमर कैसे बनाए, तो उसके लिए आप पैम्फलेट वगैरह बना सकते हो, साथ ही साथ में लोगों को बता सकते हो, आप मार्केटिंग कर सकते हो उसकी ऑनलाइन, और साथ ही साथ में अगर आप चाहो तो आप खुद की एक वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हो। और ऑफलाइन के लिए आप मेन्यू पहले से ही रेडी करके रखना, क्योंकि अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है और बोलता है कि भाई मुझे मेन्यू आप दिखा दो, तो आप पता चला एकदम से ढूंढने लग जाओगे कि कैसे कैसे कैलकुलेट करने लग जाओगे वहीं पे, तो वहां पे थोड़ा सा इंप्रेशन यार देखो खराब हो जाता है फिर। क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे साथ एक दो बार ये चीज हो गई थी, मैंने गलती से गलत प्राइस बता दिया, कम बता दिया बल्कि, और मेरा उसमें लॉस हो गया। फिर अब पास का ऑर्डर था तो इसलिए मैंने कुछ बोला भी नहीं, मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं यार। अभी तो आप लोगों को पता ही है कि यार देखो बारिश का टाइम चल रहा है, तो ऐसे में जो जोमेटो एंड स्विगी है वो काम नहीं करती है, उनके राइडर्स वगैरह अवेलेबल नहीं होते हैं इस टाइम पे, तो ऐसे में फिर देखो सेल होगी नहीं और आपका सामान फिर खराब होगा। वहीं अगर आपके पास ऑफलाइन कस्टमर्स होंगे तो भाई बारिश के टाइम पे जब कोई भी डिलीवरी नहीं कर रहा है तो उनके पास सिर्फ चॉइस कौन सी बचेगी, आपकी, क्योंकि जोमेटो स्विगी तो बंद होगा। अगर किसी को कुछ खाने का मन करेगा तो डायरेक्टली फिर आपसे कर सकता है ऑर्डर प्लेस, तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट हो जाएगा। फिर कुछ लोगों का एक बार मेरे पास कॉमेंट आया था सोशल मीडिया पे कि भाई टोमेटो कौन डालता है पिज्जा में, तो ये देखो कस्टमर का ऑर्डर है अनियन एंड टोमेटो का। अब ये तो टेस्ट की बात होती है कि कौन से कस्टमर को क्या चीज चाहिए। अब हमें तो हर चीज ऐड करनी पड़ेगी ना अपनी मेन्यू में, क्योंकि हर किसी कस्टमर का टेस्ट अलग अलग होता है फिर। और अब मेरा मैजिक पिन में भी जो है वो ऑनबोर्ड हो चुका है, बट मैं देख रहा हूँ यार काफ़ी सारे लोग मुझे कॉमेंट कर रहे हैं और मैसेजेस कर रहे हैं कि जो मैजिक पिन है उस पर मत करो, वो फ्रॉड है, मतलब पैसे नहीं देती है, या फिर ऑर्डर्स वगैरह भी नहीं आते हैं उस पर, बहुत कम आते हैं, ना के बराबर आते हैं। एक ने तो ये भी बोला कि वो बोलती है कि 15% हम लेंगे आपसे, बट वो 30 से 40% तक ले लेती है। तो देखते हैं कि क्या होता है। आज ही मेरा वैसे तो ऑनबोर्ड हुआ है, अब देखते हैं कि ऑर्डर्स वगैरह कैसे क्या आते हैं, फिर मैं आपके साथ वो भी चीज़ शेयर करूंगा। और आपको ये चीज़ तो पता ही होगी कि देखो लोकेशन ना बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब मैं इसका ना आपको एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ। कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि मुझे इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया, उन्होंने ये बोला कि मैंने अभी पिज़्ज़ा का और बर्गर का क्लाउड किचन ओपन किया है, बट मेरे पास ऑर्डर्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा कम आ रहे हैं। तो मैंने उनका मेन्यू चेक किया, तो मेन्यू में तो सारी चीज़ें ठीक थी, पिक्स वगैरह, डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ मेंशन किया था। फिर मुझे एक और का मैसेज आया, उन्होंने ये बोला कि आपकी वजह से मेरा क्लाउड किचन बहुत ही अच्छा चल रहा है, मैंने भी आपकी तरह पिज़्ज़ा एंड बर्गर का अपना क्लाउड किचन स्टार्ट किया है। जब मैंने उनका मेन्यू देखा तो मैंने क्या देखा कि यही सेम आइटम वो भी सेल कर रहे थे, बट उनका क्लाउड किचन नहीं चल रहा था। तो ऐसा क्यों? तो सबसे मेन रीजन था इसका लोकेशन। हुआ क्या था कि जिनकी लोकेशन में क्लाउड किचन चल रहा है उनकी लोकेशन में पिज़्ज़ा एंड बर्गर की शॉप बहुत ही कम थी, मतलब 1 या 2 होगी। अब इसी की वजह से उनका क्लाउड किचन ज्यादा चलने लगा। तो लोकेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है आपके। अगर लोकेशन में पहले से ही काफी सारे पिज़्ज़ा, बर्गर और जो भी आप सेल कर रहे हैं उसका अगर मतलब आउटलेट्स वगैरह है तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें हो सकती है। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से बोलता हूँ कि एक बार मार्केट रिसर्च कर लो, देख लो कि आपके एरिया में क्या चीज ज्यादा सेल हो रही है, और अगर वो ज्यादा सेल हो रही है तो क्या उसकी सप्लाई भी उसी हिसाब से हो रही है या नहीं हो रही है। अगर डिमांड के हिसाब से उसकी सप्लाई ज्यादा है तो आपको वो वाला आइटम नहीं सेल करना चाहिए। बाकी काफी सारे लोग मुझसे ये बोल रहे थे कि हमने फसाई का लाइसेंस को अप्लाई किया है तो वो कब तक बनके आता है। पहले तो ऐसा था कि 2 से 2 वीक का टाइम लगता था और वो बनके आपके पास आ जाता था, आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना पड़ता था। बट अभी कुछ पॉलिसी में चेंजेस हुए हैं जिसकी वजह से थोड़ा बहुत लेट हो सकता है। और जितने भी लोगों ने अभी न्यू क्लाउड किचन ओपन किया है और ऑर्डर्स वगैरह अगर नहीं आ रहे तो देखो आप लोग डीमोटिवेट मत होना। किसी भी बिजनेस को सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा जमने में टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे ऑर्डर्स वगैरह आपके पास आना स्टार्ट हो जाएंगे। फाइनली गाइस सारे ऑर्डर्स को निपटा दिया है और बालों की हालत तो ऐसी रहती है, कैप पहन की क्या बोलूं। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है यार, दोबारा से मतलब गर्मी होने लगी। मेरा जो फ्रेंड है देहरादून उनका, वो कह रहा है कि वहाँ पे बारिश हो रही है और यहाँ पे बारिश का नामो निशान ही नहीं है। मतलब बारिश तो ऐसे किश्तों में आती है, थोड़ी बहुत आएगी और फिर गायब। और आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है, तो वो भी आप जाके वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, तो यहाँ जाके आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं और बातचीत वगैरह करनी हो तो कर सकते हैं। अगर आप लोग देखते हो बिल्कुल कि मुझे बीच में बात करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, यार ऑर्डर्स वगैरह इतने सारे आते हैं तो मैं बीच में बात नहीं कर पाता आप लोगों से। चलो तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय।